हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री बुक। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इसमें हम बुद्धा की स्टोरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जैनिज़्म उपनिषद के बारे में पढ़ा, फिर हमने जैनिज़्म के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं द संघा। संघा क्या होता है? संघा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो जो लोग घर छोड़ के जाते थे वही ट्रू नॉलेज हासिल करते थे। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा। तो उन्होंने अरेंज किया कि इन्हें संघ में साथ में रहना है। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो जो घर छोड़ देते थे उन्हें एसोसिएशन में रहना है, एक साथ रहना है। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वेयर रिटन डाउन इन ए बुक। तो उनके लिए एक बुक में क्या लिखे गए? रूल्स लिखे गए, जिसे विनय पिटका कहा गया। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वेयर सेपरेट ब्रांच फॉर मेन एंड वुमेन। ऑल मेन कुड जॉइन द संघा, हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। जो मर्द हैं वो तो संघ में ज्वाइन कर सकते हैं, संघ में रह सकते हैं, मगर जो ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, मगर जो बच्चे हैं उन्हें अपनी परमिशन कहाँ से लानी है? परमिशन लेनी है पेरेंट्स से। और जो स्लेव्स हैं उन्हें परमिशन लेनी है अपने मास्टर से। दोज हु वर्कड फॉर द किंग, जो बादशाह के लिए काम करते हैं उन्हें परमिशन लेनी है। जो डेप्टर्स हैं, जो उधार लेते हैं, उन्हें क्रेडिटर से, जो पैसे जिनसे वो पैसे उधार लेते हैं उनसे परमिशन लेनी है। तो जो औरतें हैं उन्हें परमिशन अपने हस्बैंड से लेनी है। तो मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा लेड सिंपल लाइफ। जो इसमें आते थे, जो औरतें और मर्द ज्वाइन करते संघ में, तो उन्हें सिंपल लाइफ गुजारनी होती थी। दे मेडिटेटेड, उन्हें इबादत करनी होती थी। फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम उन्हें इबादत में गुजारना होता था। तो टाइम इबादत में गुजारना, और शहर गांव जाकर उन्हें खाना मांगना पड़ता था। ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, एक फिक्स्ड टाइम होता था जहाँ पे वो जाके खाना मांगते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज, उन्हें प्रकृत वर्ड फॉर रिसोर्स से रिनाउंसर, उन्हें बैगर कहा जाता था। मांगने वाले, भीख मांगने वाले उन्हें कहा जाता था। तो एंड बिखानीज दे टॉट अदर्स एंड हेल्पड वन अनदर। वो एक दूसरे को सिखाते थे और मदद भी करते थे। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। जो कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था उनके बीच में, तो संघ के लोगों के बीच में जो कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो उसे वो मिल बांट कर, एक दूसरे के साथ बात करके उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते थे। दोज हु जॉइंड द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षेत्रिया, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. सब टीचिंग्स लिखते थे बुद्धा की। Some of them also composed beautiful poems. तो उनमें से कुछ अच्छी poems भी लिखते थे। Describing their life in the संघा, तो अपनी लाइफ के बारे में भी वो लिखते थे। इसके बाद हम आ जाते हैं मोनेस्ट्रीज़ पे। मोनेस्ट्रीज़ क्या होती हैं? टू बिगिन विद, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट monks went फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। साल भर वो एक जगह से दूसरी जगह तक टीचिंग्स, लोगों को पढ़ाने समझाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते थे। तो द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो बारिश के सीज़न में जब उन्हें रुकना होता था, तो कौन सा
एक ही सीज़न होता था जब उन्हें किसी जगह पे रुकना होता था, तो वो होता था रेनी सीज़न। वो होता था रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता था। देन देयर सपोर्टर्स, जो उन्हें मानते थे, जो उनके सपोर्टर्स होते थे, वो टेम्परेरी शेल्टर्स, उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाते थे फॉर देम इन गार्डन्स, अपने गार्डन्स में, बागों में, ऐसी जगह पे उनके लिए शेल्टर्स बनाते थे। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, या नेचुरल केव्स, जैसे कि ये नेचुरल केव है, यहाँ पे दिखाया गया है। नेचुरल केव्स में हिली एरियाज़ में, वो ये एक पहाड़ी में नेचुरल केव है, यहाँ पे वो रहते थे, ऐसी जगहों पे वो रहा करते थे। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स, तो बहुत से सपोर्टर्स होते थे मॉन्क्स के, एंड नन्स, और वो नन्स होती थी, एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स, तो जो इनको हेल्प करते थे वो मॉन्क्स और नन्स जो थी, वो परमानेंट शेल्टर अब उन्हें पसंद था। एंड सो मोनेस्ट्रीज वेयर बुल्ड, तो तभी मोनेस्ट्रीज वगैरह बननी शुरू हो गई। दीज वेयर नोन एज विहारास, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, इन मोनेस्ट्रीज को विहारास भी कहा जाने लगा। द अर्लीस्ट viharas were made of wood, पहले तो वो वुड की बनती थी, एंड देन फिर क्या होने लगा, देन ब्रिक, फिर वो ईंटों की बनने लगी, फिर वो ईंटों की बनने लगी, वो ब्रिक्स की। सम वेयर इवन इन केव्स, कुछ गुफा में रहते थे, एंड दैट वेयर डग आउट इन हिल्स, वो पहाड़ियों पे हिल केव्स बना के रहते थे, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया में। A Buddhist text tell us, just as the water of rivers lose their names, जैसे कि दरिया का पानी अपना नाम छोड़ देता है, एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, तो जब कोई दरिया समंदर में, बहुत बड़े समंदर में बह जाता है, चला जाता है, तो वो वो अपना नाम पीछे छोड़ देता है। सो आर वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, तो इसी तरह से जो मॉन्क्स थे, जो फॉलोवर्स थे, ये भूल जाते थे अपने घर बार को, जो बुद्धा को ज्वाइन करते थे। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वाज बुल्ट वाज डोनेटेड बाय ए रिच मर्चेंट, तो जो जहाँ पे ये विहारास बनते थे, जहाँ पे ये मोनेस्ट्रीज बनती थी, ये लोग बनाते थे, ये डोनेट होते थे किनके, रिच मर्चेंट्स जो होते थे वो इन्हें डोनेट कर देते थे, और ए लैंड ओनर्स जो ज़मीन के मालिक होते थे, और द किंग या बादशाह कोई होता था, तो लोकल पीपल जो लोकल पीपल के विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, वो उनके लिए खाना लाते थे, कपड़े लाते थे, मेडिसिन्स लाते थे, दवाइयाँ लाते थे, फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, तो उसके बदले में वो लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, दुनियादारी की बातें सिखाते थे, अच्छी अच्छी बातें उनको बताते। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो बुद्धिज़्म बहुत बड़ा रिलीजन एक है जो सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, इसके बाहर भी सब कॉन्टिनेंट और इसके बाहर भी। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, तो आप इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ोगे। The system of ashrams, around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, जब ये दोनों रिलीजन पॉपुलर हो गए, तो क्या हुआ कि ब्राह्मण्स डेवलप्ड इन द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, तो जिस तरह से उनकी मॉनेस्ट्रीज होती थी बुद्धिस्ट की, तो इसी तरह से इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने आश्रम्स बनाए।
Here the word ashrama does not mean a place where people live and meditate. ये वो जगह नहीं होती थी जहाँ पे वो लोग बैठते थे, रहते थे और मेडिटेशन करते थे. It is used instead for a stage life. ये साधु की ज़िंदगी के लिए बसर करने के लिए होता था. 4 ashrams were recognized: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्था and samanyasa. Brahman, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. वो जो ये 3 किस्म के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है और वैश्य हैं, ये सिंपल लाइफ जीते हैं और ज़िंदगी में लाइव्स एंड स्टडी द वेदास और वेदास को ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ इनको पढ़ते हैं. ब्रह्मचार्य, देन दे हैड टू मैरी, उसके बाद वो शादी करते हैं एंड लिव एज हाउस होल्डर्स और गृहस्थाश्रम गृहस्थ में जाते हैं, घर बार की ज़िंदगी दे वो बसर करते हैं. देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट, उसके बाद वो मेडिटेशन के लिए वनप्रस्था जंगलों में चले जाते हैं मेडिटेशन के लिए, इबादत के. फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम समन्यासना. तो वो जंगलों में चले जाते हैं लास्ट में. और द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो जो ये आश्रम है इसमें वो अपनी कुछ ज़िंदगी बसर करते हैं इन मेडिटेशन, इबादत करने में. जनरली वुमेन वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. तो क्या होता था कि औरतों को इजाज़त नहीं होती थी वेदास को पढ़ने के लिए. एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चोजन बाय देयर हस्बैंड. तो उन्हें उसी आश्रम में रहना पड़ता था जहाँ पे उनके हस्बैंड रहते थे. तो ये था हमारा चैप्टर. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.